Good morning, students. For the next term, we will start our new chapter, construction, which is chapter number 22, and there is one exercise in it. So, in this constructions, the first question is, draw a line segment AB 5.2 centimeter. First of all, you have to draw a line segment. You know a line segment? So, draw a line 5.2 centimeter. You will take exact measures using pencil and scale, and you will name it AB 5.2 centimeter. You will write it. Now you have to draw a perpendicular to it from a point P outside line AB by using ruler and compass. First of all, the second point is cut in your syllabus using a set square and ruler. Okay, you only have to do the first part. Second part जो आपका ruler और set square से है वो cut है. So by ruler and compass we have to draw a perpendicular outside the point. One point is given. You can take any point. Upward or downward आप कहीं पे भी ले सकते हो. एक point ले लो आप point P. And from here you have to draw a perpendicular on this line. Now how you have to do it? You will rotate your page. फ्रॉम पॉइंट पी, जो आपने ये पॉइंट पी लिया है, कोई भी आप रेडियस खोलो, आपने उतना रेडियस सर्कल अपना कंपास का खोलना है जितना कि आपके एक मून सा यहाँ पे लाइन के ऊपर बन जाए. विद दिस कंपास यू विल मेक अ स्मॉल सेमी सर्कल ऑन दिस लाइन. ओके, एंड यू विल मार्क दिस पॉइंट्स. आप इसको पॉइंट को मार्क कर लो, कोई भी ले लो, एक्स एंड y. Okay, now from this x and y with the same radius you will cut an arc, one arc here and one arc from y. x और y से आपने एक एक आर्क कट करनी है. फिर से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 5.2 सेंटीमीटर. देन वी विल टेक एनी पॉइंट p आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट p नहीं लेना, कहीं पे भी आप ले सकते हो. आपने यहाँ पे P लिया, P पे आपने कंपास रखकर एक आपने लाइन के ऊपर हाफ मून सा बना लिए. यू कैन से इट सेमी सर्कल आप थोड़ा सा बनाओगे. ओके, हाफ मून जब बनाओगे तो आपके दो पॉइंट्स आ जाएंगे, x एंड y. ये x और y से आपने x से भी एक आर्क कट करनी है ऊपर की तरफ एंड फ्रॉम y ऑल्सो. ओके, नाउ फ्रॉम हियर टिल P पॉइंट यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. नीचे की तरफ आपने डॉटेड लेनी है एंड अपवर्ड यू विल टेक द डार्क लाइन. ओके, नीचे से जब आप पॉइंट को जहाँ से, ये आपका पॉइंट है ना, यहाँ से लेके आपने P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है. यू कैन टेक दिस पॉइंट एज Q. ये आप Q पॉइंट ले लो. फ्रॉम P एंड Q वी हैव टू जॉइन दिस P एंड Q. जो आपने P एंड Q जॉइन करना है, तो जो आप आर्क से जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे डॉटेड लाइन और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन. Why? Because we will get the perpendicular here. ये आपका perpendicular बन गया. Perpendicular क्या होता है? 90 डिग्री. So like this you have to draw a perpendicular on the line taking the point outside the line segment. Hope you have understand. Steps of construction I will give you in the lesson plan. वो मैं आपको steps of construction लिख कर भेजूंगी. Then you can note down and see how I have taken the steps. Now we will come to question number 2. In question number 2, it is given draw line segment AB 4.8 centimeter. पहले आपने यहाँ पे AB 4.8 centimeter लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. From 0 you have to take the line segment. 0 से 4.8 आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी. Name this AB. How much it is? 4.8 centimeter. Now take a point P on it. लाइन सेगमेंट के ऊपर ही आपने एक P पॉइंट लेना है और वो आपका कितना आना चाहिए? सच दैट BP इज इक्वल्स टू 2.3. मतलब B से P तक का आपका लाइन कितनी होनी चाहिए? 2.3. वॉट यू विल डू? टेक अ मेजर ऑफ 2.3. आपने यहाँ पे 2.3 का मेजर लेना है.
You have taken the measure 2.3 on your compass. Now put the compass on B point और लाइन के ऊपर एक छोटी सी आप आर्क कट करोगे. ठीक है, यहां से B से, क्योंकि आपको BP इज गिवन 2.3 सेंटीमीटर, तो B से लेके आपने लाइन सेगमेंट के ऊपर यहां पे आर्क कट करोगे एंड यू विल गेट द P पॉइंट. ये आपके पास P पॉइंट आ गया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट P. P के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल. हाउ विल यू डू इट? P के ऊपर आपने कंपास रखी. यू विल ड्रॉ सेमी सर्कल हेयर. कोई भी मेजर का ले सकते हो आप. एनी मेजर यू विल टेक अ सेमी सर्कल. यू विल ड्रॉ द सेमी सर्कल. ठीक है, जब आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यू विल गेट 2 पॉइंट हेयर, X एंड Y. आपके पास X और Y पॉइंट आ गए लाइन के ऊपर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप कंपास थोड़ी सी और खोल लो, रेडियस थोड़ा सा और ले लो आप इसमें. फिर आपने वो सेमी सर्कल के ऊपर 1 आर्क यू विल कट हेयर एंड फ्रॉम X एंड Y दोनों से आपने एक एक आर्क कट कर देनी है लाइक दिस. When you will cut the arc, you will get one point Q. ये आपके पास एक पॉइंट Q आ गया. यहाँ पे आपने इस PQ को ज्वाइन कर लेना है. यू कैन एक्सटेंड द लाइन ऑल्सो. PQ आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया. When you will join, you will get PQ as perpendicular. तो एक आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है in which the point is outside the line segment. And here you have made the perpendicular when the point P is on the line segment. It is outside line segment and this perpendicular is on the line segment. तो ये आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि ऑन में आपने कैसे बनाना है एंड आउटसाइड पॉइंट P होगा तो आपने कैसे बनाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कट इन योर सिलेबस. ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है. जब आपने ट्राइंगल पैरेलल टू BC बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. दिस यू हैव डन इन 6th क्लास ऑल्सो. तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है ABC. फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ रफ फिगर हेयर. आप यहाँ पे ABC एक रफ फिगर बनाओ. उसमें आप ये मेजर्स लिखो कि क्या क्या मेजर्स कहे हैं. AB कितना कहा हुआ है आपको? 5 सेंटीमीटर. BC इज 4.6 सेंटीमीटर. AC इज 4.3 सेंटीमीटर. एक आपके पास रफ एस्टिमेट आ गया. नाउ यू विल कंस्ट्रक्ट इट विद द कंपास एंड रूलर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक अ बेस. अगर आप बेस बनाना है तो मैक्सिमम भी आप ले सकते हो. जो मैक्सिमम साइड है उसको आप बेस बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं बेस ले रही हूँ AB आई विल मेक इट 5 सेंटीमीटर. AB 5 सेंटीमीटर. वी हैव ड्रॉन द लाइन. नाउ वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स A एंड B. वी हैव टू फाइंड द C पॉइंट. अब आपने C लेना है. A to C आपका कितना है? 4.3. So you will take a radius of 4.3 centimeter. You will take the radius of 4.3 centimeter. तो A से C पे आपने आर्क कट करनी है. From here you will cut an arc 4.3 centimeter. थोड़ी सी बड़ी आर्क बना लो आप लोग. ओके, अब B से C में कितना जा रहा है? From B to C it is 4.6. Now you will take the radius of 4.6 centimeter. You have to take the exact measures, okay? 4.6. And you will cut this arc. जो आपने पहले आर्क कट करी थी, आपने जब B से कट करोगे 4.6, that should cut the previous arc. ये आपकी आर्क कट होगी. You will get the C point. जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, यू विल गेट द C पॉइंट. नाउ यू विल जॉइन A to C. एंड व्हाट इज A to C? कितना मेजर था A से C तक का? 4.3.
देन यू विल ज्वाइन BC ऑल्सो। और आपने ये मेजर्स सारे फिगर में डायमेंशंस लिखने हैं आपने, ये डायमेंशंस जरूरी है लिखना। 4.6 सेंटीमीटर, B से C आपका था 4.6। एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट में आपको समझा देती हूँ, देन यू विल डू द सेकेंड पार्ट योरसेल्फ। इन थर्ड पार्ट अगेन आई विल मेक वन रफ फिगर हियर, A, B and C. C to A it is given 4.8 centimeter. C to B it is given 4.2 centimeter. And AB is given 4.5 centimeter. Now we will see the maximum आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.8 and that is AC. तो आप पहले बेस किसको बना लोगे, AC को। AC 4.8 सेंटीमीटर। यू विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन और ये आपका बेस हो जाएगा। जो मैक्सिमम लेंथ होती है दैट इज योर बेस। नाउ A और C पॉइंट आ गया, विच पॉइंट यू वांट, B पॉइंट। तो A टू B हाउ मच मेजर यू हैव टू टेक, 4.5 सेंटीमीटर। You will take a radius of 4.5 centimeter in your compass and then you will cut A to B. आपने यहाँ पे आर्क कट करनी है 4.5। कोशिश करो सिंगल आर्क लो, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सिंगल आर्क होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम B to C it is 4.2। अब B से C में आपका कितना है, 4.2। You will take the radius of 4.2 सेंटीमीटर here। तो आपने यहाँ पे C से प्रीवियस आर्क जो आपने कट करी थी उसको आपने कट कर देना है 4.2 सेंटीमीटर। वेयर दिस टू आर्क्स मीट यू विल गेट B पॉइंट। नाउ यू विल जॉइन AB। व्हेन यू विल जॉइन दिस AB पॉइंट what you will see, how much is the measure, 4.5 centimeter, and from B to C you will join it and from B to C the measure is 4.2 centimeter. This is an accurate figure, कोई डबल लाइन नहीं है और आपकी पॉइंट से पॉइंट आपके ज्वाइन हुए हैं। हमेशा जब जहाँ पे आपकी कट करेगी ना आर्क्स, वहाँ पे आप एक डॉट लगा देना जिसको आपने ज्वाइन करना। Like this you have to do question number 4 all the parts. So for today, as it is a starting of a day, you will only do question number 1, question number 2 and question number 4 all the parts in your notebook. Please students draw it properly और जब आप triangle बनाओगे तो ये आप rough figure भी जरूर बनाना। And steps of construction I am sending you in the lesson plan. Please note it from there and complete this work in your notebook. Thank you.